Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. So in today's lecture, we'll be doing the test analysis of the 1st March 2025 IOBM CBM's entrance test. So, and we will also be discussing today's question and the questions which were there in today's paper, inshallah. So, we'll be discussing them as well. So, before starting today's lecture, I'll kindly request you all to subscribe to my channel for more knowledgeable content. So, overall अगर टेस्ट का ओवरव्यू देखा जाए तो चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, जैसे उन्होंने सैम्पल पेपर में पर सेक्शन टाइम जो बताया हुआ था, पर सेक्शन जो उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आइटम्स बताए हुए थे उनको 100% जो है वो कवर अप किया गया था। सो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हो तो इंशाल्लाह आपको जो कल का जो टेस्ट है, 2 मार्च का जो टेस्ट है, वो ईजी लगेगा। और जिन लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की हुई थी उनको आज 1 मार्च का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी लगा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो चीज़ें जो है वो प्रेडिक्टेबल हो जाएंगी। ऑल दो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट आप अपने कॉन्सेप्ट्स लेके जब पेपर में उतरेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स विल बी करेक्ट। तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है ना वो चीज़ों को कवर अप जो है वो कर लोगे। सो आई एडवाइस के जितने भी रिसोर्सेज मैंने दोबारा टैग किए हैं आज के पेपर को देखते हुए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आपने उनको भी लाजमी देख लेना है ताकि आप चीज़ों का एट लास्ट मिनट या लास्ट मोमेंट के ऊपर आप उनको प्रिपेयर जो है वो इंशाल्लाह कर सको। अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन से, फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग सेक्शन था ना वो जनरल नॉलेज का सेक्शन था। सो रिमेंबर कि आपके पास जनरल नॉलेज का एक सेपरेट पोर्शन होता है ओबीएम के टेस्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर सारे का सारा जो नॉलेज होता है ना वो हैवीली फैक्चुअल नॉलेज होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे हुए होते हैं। और आज के पेपर में भी ऐसा ही था कि जो जीके का सेक्शन था इट वाज हैवीली फैक्चुअल। ऑल्दो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिस तरह के क्वेश्चन हमने लेक्चर्स में कवर अप किए हैं वैसे हैं, बट बहुत से जो थे ना वो जनरल या एक्सटर्नल अवेयरनेस भी रिक्वायर करते थे। इसके अलावा जितने भी सेक्शन आज के पेपर में थे, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का था, इंग्लिश का था या आईक्यू का था, वो 100% जो हमने प्रिपरेटरी लेक्चर्स कवर अप किए हुए ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड अलॉन्ग विद दैट जो स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लासेस में थे तो उनको तो टेस्ट बहुत ही ईजी लगा, क्योंकि डेली बेसिस पे दे वर टेकिंग 2 लाइव क्लासेस अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन देयर प्रिपरेटरी सेशन। तो मैथमेटिक्स का सेक्शन आपका आपका सीरीज का जो सेक्शन था और आपका जो इंग्लिश का सेक्शन था वो उसको इजीली कवर अप कर पाए। ज़्यादा जो लोगों ने स्ट्रगल किया वो जीके के सेक्शन में था। जीके के सेक्शन के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज, वैसे भी जीके फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर बेस करता है, तो फैक्चुअल नॉलेज पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को ऐसे लगा कि जो कि स्ट्रेंज थे। अब जैसा ये पेपर के आज के पेपर में क्वेश्चन था कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा अब तक फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। सो ब्राज़ील टिल डेट हैज़ द मोस्ट टाइटल्स, राइट। सुशी इज़ द नेशनल डिश ऑफ विच कंट्री? सो वी नो दैट सुशी इज़ अ जापानीज़ कुज़ीन से बिलॉन्ग करती हुई एक डिश है। तो डेफिनेटली जापान की ही वो नेशनल डिश होनी थी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट? ये क्वेश्चन था आज के पेपर में। सो विंटन ग्रे सर्फ इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट। हु वॉज द हाइएस्ट पेड एथलीट इन 2023? सो 2023 के जो हाइएस्ट पेड एथलीट थे उनका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हु इज करंटली द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? सो इलॉन मस्क करंटली विद नेट वर्थ of almost $400 billion is the most richest man currently till date। अभी जो जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सो इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन, या आज के पेपर के लिहाज से आंसर में ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग है मैथमेटिक्स के जो सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताता चलूँ कि ये सेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टूडेंट्स को लगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं और ये आपने कवर अप करने होते हैं। टाइम आपके पास जैसे इसमें 20 मिनट्स होता है। तो इस सेक्शन के अंदर आज अलजबरा के क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक कैलकुलेशन थी, बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेट करती थी, एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए, पेरीमीटर एंड एरिया के कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन थे, पोलिनोमियल के 2 क्वेश्चन थे जो पोलिनोमियल से रिलेट करते थे। वैसे तो एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन वो है तो पोलिनोमियल या अलजबरा से रिलेट कर रहा था। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज रिलेटेड क्वेश्चन थे, एंड जियोमेट्री जो थी ना वो इसी एरिया और पेरीमीटर्स के अंदर ही जो है वो कवर की गई। कोई सेपरेट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जिस तरह पास्ट पेपर्स में आते रहे उस तरह के नहीं थे। टाइम मैनेजमेंट इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो रिक्वायर थी। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना वो एसेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए। सो अब वो स्टूडेंट जो कि 2 मार्च 2025 को कल के दिन यानी पेपर में इंशाल्लाह अपेयर हो रहे हैं, सो मैं उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, उस लेक्चर को वो देख लें ताकि वो प्रैक्टिस आप कर लें, उससे उनको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन थे। इंग्लिश का सेक्शन जो था इसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, बैलेंस सेक्शन था, ना बहुत डिफिकल्ट था ना बहुत ईजी था। अगर आपकी एवरेज इंग्लिश स्किल्स हैं, आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स एवरेज भी हैं, तो आप इसको मैनेज कर सकते थे। बट अगेन
वही बात है कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी उस पैराग्राफ के अंदर गिवन थी, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर गिवन थी, उनको आपने रिटेन रखना है, क्योंकि दोबारा आपको पैराग्राफ पढ़ने की इजाज़त आज के पेपर में नहीं थी। ये बात मैं ऑलरेडी इंट्रेंस टेस्ट के अंदर भी क्या सैम्पल पेपर के अंदर भी बता चुका हूँ, इंटर टेस्ट की प्रिपरेटरी क्लासेस एंड लेक्चर्स के अंदर भी मैं ये बता चुका हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स के का कहना है कि जो मैंने आईओबीएम एंड ज़ैबस से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब से, डिटो वैसे थे, 100% वैसे थे, ऑल्दो सीरीज डिफरेंट थी, बट वो कह रहे थे कि अगर आपने ये चीज़ें कवर अप की हुई थी इजीली, तो आईक्यू जो लॉजिकल रीजनिंग जो सीरीज एंड पैटर्न का जो सेक्शन था बेसिकली, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अगेन इसका भी लिंक मैंने जो है ना वो अटैच कर दिया, इसको थॉरली रिवाइज कर लें, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि 2 मार्च के लेक्चर में अपेयर हो रहे हैं। तो जनरल नॉलेज है, अनप्रेडिक्टेबल आया आज के पेपर में, अगर मैं सम अप करूँ आज के टेस्ट को, और अपने अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने अंदर मैथमेटिक्स सेक्शन, ताकि आप अपने टाइम को बेटर जो है ना वो मैनेज कर सको। इसके साथ साथ आप इंग्लिश और लॉजिकल का जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, या जो स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस वाले हैं उनके पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है, वो जाके उसको देख सकते हैं। पोर्टल के ऊपर तो खैर वो भी बहुत सारे पीडीएफ एंड रेलिवेंट स्टाफ भी अपलोडेड है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग लाइव क्लासेस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज पेपर। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट ऑन इट इंशाल्लाह। सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and if you want to join our test prep classes, you can contact us on this number. Follow us on Instagram, Facebook, and YouTube for more updates. Thank you so much, and Allah. Like, comment, and subscribe.